हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द टुडेज लेक्चर। गाइज, प्रीवियस वीडियो में हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, करेक्ट। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। वहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने क्या इंट्रोडक्शन है, एग्जैक्टली व्हाट इज़ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ वो उसमें हमने वहाँ पे टाइप्स पढ़ा था। एंड देन आफ्टर मैटर क्या है, टाइप्स ऑफ मैटर, ओके, दैट इज मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर के दो टाइप्स, होमोजेनियस हेट्रोजेनियस मिक्सचर, समझ में आ रहा है, ओके। एंड प्योर सब्सटेंस क्या था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो ये सारा टॉपिक हमने कल के वीडियोस में वीडियो में कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में फिर आगे वाले टॉपिक देख लेते हैं। विल स्टार्ट विद द स्टेट्स ऑफ मैटर। गाइस, बहुत बार ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ओके। लोअर क्लास में 9th में पढ़ा था हमने, 10th में पढ़ा है हमने स्टेट्स ऑफ मैटर। आज एक दो चीज़ें और इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, कुछ चीज़ें डेफिनेटली हम लोग नहीं पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। वी ऑल नो दैट द मैटर एग्जिस्ट इन 3 मेजर स्टेट्स, बराबर है, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कौन कौन सा है गाइस, ओके। पहला चीज़ तो हो गया सॉलिड, करेक्ट। सेकेंड स्टेट इज लिक्विड, करेक्ट। थर्ड वन इज गैस। सिर्फ 3 ही स्टेट होता है क्या मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सिर्फ 3 ही है? 3 से भी ज़्यादा है एक्चुअली। 1 इज प्लाज्मा एंड द 4th वन इज बोज आइंस्टाइन कंडेंसर, ठीक है। बट 3 ही क्यों बोलता है हम लोग जनरली बच्चों, क्यों 3 बोलता है? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एक्चुअली ये 3 ही स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, ओके। मैटर के सिर्फ 3 ही स्टेट एग्जिस्ट करते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब चलते हैं व्हाट इज सॉलिड एंड और व्हाई द मैटर अपीयर इन अ सॉलिड स्टेट। जनरली क्या होता है इन अ सॉलिड स्टेट, ओके, इन दिस सॉलिड स्टेट क्या होगा कि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द मैटर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी मैटर में होंगे एटम्स, मैटर में होगा आयंस, मैटर में होगा मे बी मॉलिक्यूल। सो एटम्स, मॉलिक्यूल और मे बी आयंस जो होंगे, ओके, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स है, ओके, वो क्या होंगे, बहुत ही क्लोजली अट्रैक्ट होंगे या फिर अटैच्ड होंगे एक दूसरे से, ओके। क्यों क्लोजली अटैच्ड होते हैं? क्योंकि देर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। देर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन एक दूसरे के बीच में। एंड ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली क्या हो रहा है वहाँ पे कि वो बहुत ही क्लोज है एक दूसरे से, मैटर, बराबर है। जैसे ही मैटर, हर एक मैटर में भी एटम, आयन और मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज चले आते हैं तो फिर वो मैटर एग्जिस्ट होता है ना सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो चीज़ ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तो होता है कि सॉलिड सब्सटेंस जनरली हैव फिक्स शेप एंड साइज। पहली चीज फिक्स शेप एंड साइज रहेगा, ओके, डेफिनाइट शेप एंड साइज। इवन वॉल्यूम भी डेफिनाइट रहेगा, even the volume of the solid material also have fix only, okay, or a definite, and the melting point, boiling point ज़्यादा रहता है उनके, okay, non compressible है। so these are few properties of a solid, okay, don't worry about the solid state। हम लोग 12th में पूरा चैप्टर ही है solid state वो पढ़ने वाले हैं, okay guys। देखो 11 स्टार्ट नहीं हुआ कि हम लोग 12th की भी बातें कर रहे हैं, बट हमारा स्ट्रीम ही ऐसा है, हम लोग जेई के एग्जाम देंगे, हम लोग नीट का प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग MSCT का प्रिपरेशन करेंगे, ओके। जेई नीट में जनरली 11th का एंड 12th का दोनों सिलेबस कंबाइन होके बॉस दे देते हैं हमें, बराबर है। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ती है, ओके। और 11th में भी एज वेल एज 12th में भी ये सारी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज लिक्विड। लिक्विड में क्या होगा, कंपेयर टू द सॉलिड सब्सटेंस, लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो फिर वहाँ पे होगा क्या, पार्टिकल्स जो है थोड़े से दूर चले जाएंगे, ओके। पार्टिकल मे बी प्रेजेंट लिटिल बिट अवे फ्रॉम ईच अदर, ओके, एंड दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर मैटर एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। तो फिर उसमें होगा क्या, देखो वहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा बट शेप एंड साइज फिक्स नहीं होगा लिक्विड सब्सटेंस का, ठीक है। वॉल्यूम रिमेन फिक्स, देयर इज नो डेफिनेट शेप और द साइज ऑफ द लिक्विड मटेरियल, बराबर है। चलो नेक्स्ट विल मूव फॉर द गैसियस सब्सटेंस, ओके। गैस में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज वेरी मच लेसर, ओके। वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा, गैप बढ़ेगा दोनों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में गैप बढ़ेगा, गैप जितना बढ़ेगा डेफिनेटली उसका ना तो वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ना तो क्या रहेगा, दिस वन शेप फिक्स रहेगा,
ओके। जनरली गैस किसी भी कंटेनर में फिक्स हो जाएंगे। अगर समझ लो कि मेरे पास एक सिलेंडर है जिसमें 1 DM³ ओके या फिर 1 लीटर गैस है, चलो मेरे पास है समझ लो नाइट्रोजन गैस। अब ये बड़ा सा समझ लो एक रूम है और उसमें मैंने वो सारा नाइट्रोजन गैस रिलीज कर दिया 1 लीटर, तो इट विल एक्वायर द वॉल्यूम ऑफ दैट होल रूम ओनली, ओके या फिर होल कंटेनर ओनली। अगर वो बड़ा होगा तो बड़ा, छोटा होगा तो छोटा, बट इस वजह से ना तो वॉल्यूम फिक्स रहता है ना तो शेप डेफिनेटली फिक्स रहता है ड्यू टू दैट वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। चौथा स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, दीज आर हायर एनर्जेटिक लिक्विड गैसियस सब्सटेंस ओनली एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जनरली प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बराबर है। सो दीज आर द अदर 2 टाइप्स, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। सो एट रूम टेम्परेचर याद रखना ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है गाइस, अंडरस्टूड। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर द नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज आई हैव ऑलरेडी रोट ओवर हियर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। ओके, अब मैटर है तो उनकी प्रॉपर्टी होगी, बराबर है। अब प्रॉपर्टी किस टाइप की होती है या फिर क्या एग्जैक्टली होता है, सी गाइस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, 2 प्रॉपर्टीज दिखेंगे हम लोग, ठीक है। पहली चीज तो होगा दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड टू बी द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या एग्जैक्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज है। द सेकेंड चले जाते हैं ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो गाइस फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ओके, अब पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, देन विल गो फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये मैटर है, समझ लो दिस इज द राइटिंग पेन, बराबर है। अब ये फिजिकली कैसा दिख रहा है बॉस, सॉलिड स्टेट में है, वो एक चीज़ होगी। अब इसका कुछ मास होगा, बराबर है, इसका कुछ वॉल्यूम रहेगा, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, मे बी इसकी कुछ डेंसिटी होगी, बराबर है। इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का कुछ स्मेल हो सकता है, ओडर हो सकता है, बराबर है। इसका कुछ टेस्ट हो सकता है, मे बी, बराबर है। अगर खाने लायक कोई सब्सटेंस है तो उसकी कुछ टेस्ट होगी, कुछ का कुछ स्मेल रहेगा, बराबर है। तो अगर किसी सब्सटेंस को या फिर किसी इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ फिजिकली और फिर उसके मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ या फिर उसकी स्मेल लेके देख रहा हूँ या फिर उसको टेस्ट करके देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है अंडर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। समझ में आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी क्या, सिंपली फिजिकली उसको ऑब्जर्व करना, यू गॉट द पॉइंट, सिंपली फिजिकली उसको ऑब्जर्व करना। वेयर वहाँ पे क्या चीज़ होगा कि वहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, no change in chemical composition of the substance. I'll write over here, no change in chemical composition. समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर मैं वाटर ले लूँ, ओके, तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O, क्लियर। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, बराबर है। तो H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही अटैच होगा इन द सिंगल वाटर मॉलिक्यूल ओनली, बराबर। उसमें क्या होगा, वाटर मैं देखूंगा लिक्विड स्टेट में है, पहली चीज़। उसका अगर कुछ कुछ अमाउंट है वाटर का तो एग्जैक्टली उसका मास कितना है, अगर उसका कितना वॉल्यूम है, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 1000 ml, कितना भी होगा वो वॉल्यूम। उसका थर्मोमीटर प्लेस करके देखूंगा, उसकी टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर ही बताएगा, ओके। 32 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, वॉट एवर इट मे बी, बराबर। फिर मैं देखूंगा कि यहाँ पे उसकी टेस्ट है क्या, उसकी ऑर्डर है क्या, ओके, ये सारी चीज़ें, उसका डेंसिटी कितना है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब इसमें कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, ओके। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज कहाँ पे होगा, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में, दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो देयर इज अ चेंज इन chemical composition, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, बराबर है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल समझ लो हीट कर रहे हैं इसको, बराबर। अब समझ लो 2H2O है इन अ लिक्विड स्टेट, अब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ओके, और इसका डिकम्पोजिशन हो गया 2H2 इन अ गैसियस स्टेट फॉर्म हो गया और O2 इन अ गैसियस स्टेट। तो अभी देखो गाइस यहाँ पे हुआ क्या चीज़ है, ओके, व्हाट हैपन ओवर हियर, यहाँ पे हुआ यही है कि वाटर का डिकम्पोजिशन हो गया बॉस, ब्रेकडाउन हो गया इसका, और वो 2 डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग है,
इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग है, यानी एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो इफ देयर इज अ चेंज, देयर इज अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, नो, दैट इज कॉल्ड टू बी अ केमिकल प्रॉपर्टी। अभी फिर यही तो एक सिंपल सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने लिखा, ये वाटर मॉलिक्यूल दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट होता है कि नहीं, अगर होता है तो फिर कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर बॉयज, समझ में आ रहा है? ओके तो ये हो गया द टू प्रॉपर्टीज, दैट इज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज गाइस। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? फिजिकल प्रॉपर्टी यानी वो फिजिकली कैसा दिखता है, बराबर है, अच्छा है कि नहीं, बुरा है कि नहीं, है कि नहीं? ओके हम लोग किसी पर्सन को देखते हैं ना बॉस, किसी की पर्सनालिटी अच्छी है नहीं है, ओके हालांकि वो नहीं करना चाहिए बट फिर भी करते तो है हम लोग। सेम वे एज अ केमिस्ट हमें केमिकल सब्सटेंस, आप लोग 11th में प्रैक्टिकल करोगे, ओके जैसे कि सॉल्ट एनालिसिस होगा, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, तो एक सॉलिड मटेरियल आपको दिया जाएगा, वो उसका कलर क्या है, उसका स्मेल क्या है, ठीक है, वो सॉल्युबल हो रहा है कि नहीं हो रहा वाटर में, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग, तो वो आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब वो सब्सटेंस अगर आपको जो सॉलिड मटेरियल दिया है उसको आप किसी HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हो, कुछ फॉर्म हो रहा होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो होगा, इसको आप NaOH के साथ रिएक्ट कर रहे हो, कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा, तो वो चला जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। समझ में आ रहा है? तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ फिजिकली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया गाइस? ओके देन चलो, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी को मेजर करना, बराबर है, प्रॉपर्टीज को मेजर करना। अब वो उसको किस तरह से करेंगे, ओके कैसे करेंगे, ओके व्हाट आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे प्रॉपर्टीज को, बराबर है। चलो गाइज अब देखो, पहले ज़माने में कैसा होता था, देयर वर नो एनी फिक्स मेथड और फिक्स से स्टैंडर्ड्स टू मेज़र द थिंग्स। अगर लेंथ मुझे मेज़र करना है, समझ लो ये पेन है तो मैं उसके शायद से फिंगर से ऐसे फिंगर रख दूँ, ये हो गया लाइक दिस वे, और 4 4 8 और एक 9 फिंगर्स आते, इतनी मेरी लेंथ है इस पेन की, लाइक इस तरह से हम लोग मेज़र करेंगे। ये तो कंपल्सन नहीं होगा कि मेरे फिंगर की साइज़ और आपके फिंगर की साइज़ सेम ही होगी, शायद मेरा भी 9 बैठ रहा है, आपके वहाँ पे 10 हो रहे होंगे, किसी के 8 ही होंगे, कोई बंदा हेल्दी है समझ लो, तो फिर क्या होगा 4 4 या फिर 4 और 3, इसमें ही 3 फिंगर के साइज में ही शायद से उसका होगा। किसी का हाथ तगड़ा है बॉस, ग्रेट खली जैसा, क्या होगा फिर, ओके एक ही इसमें हो जाएगा। पंच की ऐड आती, मंच या क्या कौन सी, आई थिंक सो वो जो चॉकलेट है उसकी ऐड आती है ना बॉस, भूख लगी तगड़े हाथ में होना चाहिए, क्या जो भारी हाथ से भारी चीज़ खिलानी चाहिए, वो ऐसा वाला भारी हाथ अगर किसी का होगा तो क्या होगा बॉस, ओके कमी बोल सकते हैं कि कमी फिंगर्स में वो पूरी लेंथ वो मेजर कर लेगा, लाइक दिस वे। हर एक का स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, तो फिर अलग अलग वे से वो मेजर कर सकते हैं वो चीज़। यू गॉट द पॉइंट। जोक सपाट अगर हम लोग फोकस करें इस पर्टिकुलर चीज़ पे, तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए स्टैंडर्ड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले CGS मेथड थी किसी की कोई चीज़ मेजर करने के लिए, या फिर ओके MKS मेथड थी, FPS मेथड थी, ठीक है। इन 1916 द इंटरनेशनल काउंसिल, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट आ गया, जो कि द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ने दे दिया 1960 में, दैट इज़ कॉल्ड SI यूनिट्स। ओके तो SI यूनिट्स यानी एक स्टैंडर्ड है जो कि हम लोग रेफर कर सकते हैं टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टेम्परेचर, ठीक है, इवन टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस एज वेल एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बराबर है। तो उससे वहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है दैट इज़ कॉल्ड यूनिट। अब तो यूनिट क्या होता है गाइज, तो यूनिट यानी दीज आर दी स्टैंडर्ड्स जिसके हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लेंथ की, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की लेंथ समझ लो दिस 1 मीटर है या फिर सेंटीमीटर है, ओके इसका कुछ मास x ग्राम है या किलोग्राम है, सो ऐसा कुछ स्टैंडर्ड्स हम लोग दे रहे हैं। सो दिस द डेफिनेशन इज द आर्बिट्ररली डिसाइडेड, ओके and without reason, and the second thing is universally accepted standards are called to be units, ठीक है, arbitrarily decided and universally accepted standards are called to be unit। और यहाँ पे हम लोग CGS, FPS and MKS unit नहीं देखेंगे, okay we will going to concentrate on the SI units। so we'll see the SI units, that is called international standards of unit, okay international standards of unit। उसको पढ़ना उल्टा है गाइस, हाँ SI यूनिट दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट, ओके। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ओके बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, और उसके सारे यूनिट्स हम लोग फटाफट डिस्कस कर ले तो फिर वीडियो को एंड करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, ओके द फिजिकल क्वांटिटी,
एंड उसके SI यूनिट। चलो पहली फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, लेंथ। ओके, तो लेंथ का SI यूनिट क्या है? तो लेंथ का SI यूनिट है मीटर, ठीक है। सो द स्मॉल m मैं लिख लेता हूँ, डोंट राइट कैपिटल M, कैपिटल M यानी मोलैरिटी हो जाएगा बॉस। ओके, ध्यान में रखना है, केमिस्ट्री बहुत खतरनाक है, खतरनाक मतलब आसान तो है बट छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रखनी होती है। ओके, सो लेंथ का SI यूनिट हो गया मीटर। सेकेंड वन मास है, तो मास का SI यूनिट हो गया किलोग्राम, दैट इज kg। ओके, तीसरा चीज़ आ जाता है टाइम, टाइम को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट, दैट इज s, स्मॉल s है ये सेकेंड, बराबर है। डोंट राइट कैपिटल M, कैपिटल S यानी सीमेंस हो जाएगा गाइस। ओके, चलो नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन इज टेम्परेचर। टाइम के बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ केल्विन, दैट इज कैपिटल K, बराबर। ओके, देन हम लोग चले जाते हैं द फिफ्थ वन, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट दैट इज एम्पियर, कैपिटल M, कैपिटल A। ओके, सिक्स वन होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट मोल, MOL। एंड द लास्ट थिंग दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ओके, ल्यूमिनस ऐसा यूनिट है उसका कैंडेला, स्मॉल c स्मॉल d, ठीक है। अगर मैं ले लूँ तो लाइक दिस वे, शायद कर लो तो सब आसानी से याद हो जाएगा आपको। ओके, या ओके बॉस, ये देख लो, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, सारे फिजिकल 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। ओके, सो यहाँ पे गाइज हम लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे। देखो हमने क्या क्या चीज़ कवर कर ली है, आई एम सॉरी आज के दिन। हाँ, दिस वन दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस कैसे होता है वो पढ़ा हमने। ओके, देन नेक्स्ट वन इज हमने कंप्लीट कर लिया प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट इज हमने कर ली प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, प्रॉपर्टीज में हमने यूनिट पढ़ा एग्जैक्टली क्या है ऐसा यूनिट्स एंड व्हाट आर द क्वांटिटीज ऑफ अ मैटर एंड ऑल सच थिंग्स। ओके, इतने सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में हमारे कवर हो गए। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो ओनली। द नेक्स्ट वीडियोज में फिर गाइज हम लोग और आगे चीज़ें जाएंगे, इस चैप्टर में आगे चले जाएंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस वीडियो को लाइक करना है गाइज, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। ओके, गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ओके, एंड अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करते रहो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द लव यू पीपल और शोन टू अस। सो गाइज यहाँ पे ही लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।